नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम इस वीडियो में येस बैंक की बात करेंगे। येस बैंक की क्यों बात करेंगे? क्योंकि पिछले एक महीने से अगर आपने स्टॉक की चाल देखी हो तो ये स्टॉक एकदम ठंडा, एकदम फ्लैट था। आग पिछले कई दिनों से जो येस बैंक था उसमें हमने तेजी नहीं देखी है, और पिछले कुछ लंबे समय से हम लोग देख रहे थे कि स्टॉक में स्पीड थी, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। इसने अपने 52 वीक हाई भी 32 के लेवल को टच किया था, लेकिन अब फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में आता हुआ दिख रहा है। खबर आई है, खबर क्या आई है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन Q4 के नंबर आने वाले हैं, उससे पहले बिजनेस अपडेट आने शुरू हो गए हैं। तो उसी बिजनेस अपडेट को लेकर ये खबर है जिसका असर आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के तौर पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर बिजनेस अपडेट में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। येस बैंक की तरफ से बिजनेस अपडेट जारी किया गया है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, किसी भी बैंक की ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। किसी भी बैंक की ग्रोथ के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे देखनी चाहिए, कासा रेशो क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले मैं कासा रेशो ही बता देता हूँ आपको कि कासा रेशो क्या होता है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बैंक के कुल डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की हिस्सेदारी कासा रेशियो कहलाती है। बैंक के डिपॉजिट और एनपीए में भी कटौती, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बैंक की ओवरऑल ग्रोथ जो है कासा के हिसाब से, डिपॉजिट्स के हिसाब से, एनपीए के हिसाब से बहुत चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, क्योंकि बैंक की कमाई किससे होती है? लोन देंगे, जब देंगे तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, उस हिसाब से कमाई होती है। एनपीए घटेगा तो उसका वो एक अच्छे तौर पर देखा जाता है। तो यहाँ पर अब येस बैंक ने Q4 के अपडेट जारी की हैं। Q3 के मुकाबले जनवरी मार्च तिमाही में, यानी कि Q4 की बात की जाए तो लोन ग्रोथ में 5% की बढ़ोतरी हुई है। ये क्वार्टर वाइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि 5% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। अगर YoY के आधार पर देखेंगे आप, यानी साल दर साल के हिसाब से मिलाएंगे, तो इसमें 14% की ग्रोथ है। 14% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च क्वार्टर में बैंक का जो लोन एंड एडवांस था वो करीब 2.28 लाख करोड़ था। कितना था? 2.28 लाख करोड़, जो कि करीब 14% होता है, मैंने आपको बताया। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में जो लोन एंड एडवांस था वो करीब 2 लाख करोड़ था, यानी यहाँ से इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बैंक ने कुछ और जानकारियां दी हैं। बैंक ने बताया कि तिमाही दर तिमाही आधार पर, यानी कि क्वार्टर वाइज पे देखें तो Q4 में डिपॉजिट्स ग्रोथ 10% बढ़ी है। वहीं साल दर साल के हिसाब से देखें, यानी YoY के आधार पर देखें, तो यहाँ पर उसके मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर जो लोन ग्रोथ है वो करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है। 22% की बढ़ोतरी हुई है, करीब 22.5% के आसपास की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे कासा रेशो की बात करते हैं। सबसे पहले इसको क्वार्टर वाइज के हिसाब से देख लेते हैं, तिमाही दर तिमाही आधार पे। तो कासा रेशो जो है वो 29.7% से बढ़कर 30.9% हो गया। वहीं साल दर साल के हिसाब से देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये 66,900 करोड़ से बढ़कर करीब 82,315 करोड़ का हो गया, यानी कि 23% की बढ़ोतरी यहाँ पे YoY बेसिस पर भी देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक के पास कुल डिपॉजिट में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की कितनी हिस्सेदारी है, ये कासा रेशो ही बताती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कासा पर दूसरे डिपॉजिट के मुकाबले कम ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। बैंकों को करंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, जबकि सेविंग अकाउंट पर उसे 4% का ब्याज यहाँ पर देना पड़ता है। इसलिए लागत घटाने के लिए बैंक अपने डिपॉजिट में कासा की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये स्थिति मैंने आपके सामने साफ कर दी। अब एक बार हम स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे करीब यहाँ पे 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो लेवल 32 के थे उससे अभी नीचे है। 32 का इसने 52 वीक हाई छुआ था। 25 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। पी बात करें, पी काफ़ी ज़्यादा है, 40 के 70 के, माफ़ कीजिएगा, 70 के आसपास पी है इसका। अगर आप इसके पीयर्स बैंकों को देखें, चाहे आप वो HDFC उठा लीजिए, 16 के आसपास पी है। ICICI देख लें, 17 है। एक्सिस बैंक देख लें, 12 है। इंडसइंड बैंक देख लें, 13 है। IDBI बैंक देख लें, 16 है। येस बैंक का 70 है, जो कि ये हाई वैल्यूएशन साफ तौर पे दिखाता है। इसके अलावा रिजल्ट्स जो Q3 के रहे थे येस बैंक के, वो अच्छे रहे थे। यहाँ पे 12 मंथ्स ट्रेलिंग मंथ्स के हिसाब से अगर आप देखें, रेवेन्यू पे अगर ध्यान दें तो करीब ये रेवेन्यू जो है, अगर मार्च 2022 में देखें तो ये 19,000 करोड़ था, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। और फिर जो Q3 का जो रिजल्ट्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FIS की हिस्सेदारी मार्च 2021 में करीब 13% के आसपास थी, और अब दिसंबर में ये बढ़कर करीब 23 यानी 24% के आसपास हो गई है। DIs की हिस्सेदारी इसमें पिछले कुछ समय से, अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें यहाँ पे, तो घटी है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अगर वैसे क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है।
तो ये ओवरऑल स्थिति थी आपको बताने के लिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि येस बैंक को लेकर जो रिटेल निवेशक है काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। 6 महीने में करीब 45% ये स्टॉक भाग चुका है और 1 साल के अंदर करीब 62% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। येस बैंक ने क्वार्टर बेसिकली बिजनेस अपडेट जारी की है। अब रिजल्ट्स भी आएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। आपको हर एक जानकारी अपडेट करेंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।